तो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। अभी जिन भी लोगों के पोर्टफोलियो के अंदर आईटी सेक्टर के स्टॉक्स होंगे उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो बेसिकली आपको दोस्तों पता है अभी बहुत सारे अपडेट्स लोगों को पता लग चुके हैं। मैं बार बार दोस्तों रिपीट नहीं करूंगा। बेसिकली अपडेट्स क्या था कि कंपनी ने Q4 का रिजल्ट परफॉर्म किया था और कंपनी की तरफ से बहुत ही दोस्तों बुरा हमें परफॉर्मेंस नजर आया रिजल्ट्स के अंदर। तो इसी की वजह से इन्फोसिस के अंदर हमें 3% से ज़्यादा की गिरावट हमें इन्फोसिस के अंदर नजर आ चुकी है। और इसी का इम्पैक्ट हमें परसों के दिन इन्फोसिस जैसे स्टॉक मार्केट के अंदर यानी कि इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर इन्फोसिस लिमिटेड ये कंपनी लिस्टेड है, वैसे ही न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के अंदर इन्फोसिस ADR ये नाम से कंपनी लिस्टेड है। तब जब भी हम एक इन्फोसिस लिमिटेड का Q4 का रिजल्ट आया था उसके बाद मार्केट क्लोज हुआ और इंडियन स्टॉक मार्केट जब क्लोज होता है अमेरिकन मार्केट ओपन होता है तो उसी का रिएक्शन सडन हमें इन्फोसिस ADR के अंदर नजर आया था। ऑलमोस्ट हमें 10% की गिरावट हमें नजर आई थी। लेकिन कल के दिन तो हमें इंडियन स्टॉक मार्केट तो क्लोज था लेकिन अमेरिकन स्टॉक मार्केट तो ओपन था। तो वहाँ में इन्फोसिस ADR ने कल के दिन किस तरह से परफॉर्म किया चलिए बात करते हैं। तो यहाँ अगर आप इन्फोसिस ADR देखोगे 14 अप्रैल यानी कि कल ही का दिन दोस्तों परफॉर्मेंस है। कल हमें अमेरिकन मार्केट ओपन था और इंडियन स्टॉक मार्केट क्लोज था। तो यहाँ 10% की गिरावट होने के बावजूद भी फिर हमें यहाँ 1.5 से 2% की गिरावट हमें इन्फोसिस ADR के अंदर आपको नजर आ चुकी है। और जिस तरह से हमें उसी दिन पहले जब हमें इन्फोसिस का Q4 का रिजल्ट आया था उसी दिन जिस तरह से इन्फोसिस ADR के अंदर 10% गिरावट हुआ तो उसी दिन हमें अगर आप देखोगे तो विप्रो ADR भी हमें न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के अंदर ये कंपनी लिस्टेड है तभी भी हमें इसके अंदर ऑलमोस्ट 3.5% की गिरावट था। और अगर आप देखोगे कल के दिन हमें अमेरिकन मार्केट जब ओपन था तो ऑलमोस्ट हमें विप्रो ADR के अंदर यहाँ ऑलमोस्ट 1% के आसपास हमें गिरावट हमें नजर आ चुकी है। और जो अमेरिकन मार्केट के अंदर जो इंडेक्स है नैस्डैक इसके अंदर ऑलमोस्ट हमें 99.9% जो कंपनीज हमें लिस्टेड होती है आईटी सेक्टर से कंपनी लिस्टेड होती है और वहाँ भी दोस्तों कमजोरी हमें नजर आई है। और डाउ जोन्स के अंदर भी हमें कमजोरी हमें नजर आई है। तो बहुत ज़्यादा हमें चांसेस नजर आ रहे हैं कि मंडे के दिन हमें आईटी सेक्टर भी डाउन हो सकता है और इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर भी हमें गिरावट हमें नजर आ सकती है। तो अभी देखिएगा जिस तरह से हमें इन्फोसिस ने अपना रिजल्ट परफॉर्म किया है बहुत ज़्यादा चांसेस है कि गिरावट होने का बहुत ज़्यादा चांस नजर आ रहा है। तो इंपॉर्टेंट लेवल्स के बारे में दोस्तों हम लोग बात करेंगे कि ये लेवल्स अगर इन्फोसिस ब्रेक करे तो अगला हमें कौन सा लेवल्स के ऊपर सपोर्ट लेवल निकल के आ रहा है। तो अभी हम आ चुके टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के ऊपर। यहाँ अगर आप देखोगे 1 डे का मैंने इन्फोसिस का चार्ट पैटर्न दोस्तों ओपन किया है तो आप ये देख सकते हो। सबसे पहले ये ट्रेड लाइन दोस्तों मैंने ड्रॉ किया था। इसी ट्रेड लाइन के ऊपर हमें इन्फोसिस ने 2 बार दोस्तों यह सपोर्ट लिया था, 1 बार 2 बार, लेकिन थर्ड बार क्या हो या ब्रेक किया, रिटेस्ट किया, फिर हमें गिरावट हुआ। और कहाँ हमें सपोर्ट लिया था मैंने लेवल्स आपके साथ शेयर किया था। जो पहले हमें इन्फोसिस का जो सपोर्ट लेवल था 1360 रुपए के आसपास और वही सपोर्ट लेवल हमें दूसरी बार यही लेवल्स के ऊपर लिया था लेकिन रिकवरी हमें नजर आई। लेकिन दोस्तों इस लेवल्स के ऊपर हमें बिल्कुल भी इन्फोसिस सस्टेन नहीं हो पाया और Q4 का रिजल्ट इसी वक्त हमें परफॉर्म किया। और ये जो गिरावट हमें जो नजर आ रही है या फिर आने वाले समय के अंदर आ सकती है तो इसके लिए अभी भी वो सपोर्ट लेवल मायने रखता है। कौन सा लेवल? 1360 रुपए का। तो अगर दोस्तों इन्फोसिस ये जो लेवल्स निकल के आ रहे जो 1360 रुपए के आसपास जो लेवल्स है इसका दोस्तों अगर ब्रेक करे तो कौन से लेवल्स के ऊपर आ सकते हैं? बहुत ज़्यादा हमें चांसेस नजर आ रहे हैं कि जो इन्फोसिस है 1250 रुपए के आसपास में अगला हमें सपोर्ट लेवल निकल के आ सकता है जब कंपनी 1360 रुपए का लेवल हमें ब्रेक करे। तो मैंने बहुत बार दोस्तों आपके साथ शेयर किया था अच्छी कंपनी से अगर गिरेंगे तो उससे बाइंग बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज हमें निकल के आएगी। एक बाइंग करने के लिए बड़ा हमें मौका निकल के आएगा। सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ के इन्फोसिस के अंदर गिरावटें नहीं, ऐसे दोस्तों बात नहीं है। ये जो गिरावटें पूरे आईटी सेक्टर के लिए है। अगर बड़े बड़ी कंपनीज अगर अपना रिजल्ट अच्छा नहीं परफॉर्म करेगी तो छोटी कंपनीज के हिसाब से किस तरह से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और मार्केट की भी दोस्तों एक्सपेक्टेशन होती है। मार्केट क्या करेगा? ऐसे मान लेगा अगर बड़ी कंपनी अच्छा परफॉर्म ना करे तो छोटी कंपनी इन द सेंस मिड कैप एंड स्मॉल कैप एंड माइक्रो कैप ये कंपनीज भी अपना रिजल्ट बुरा हमें परफॉर्म कर सकते हैं। तो उनके अंदर भी हमें करेक्शन निकल के आ सकता है। तो डाउन कौन है? हर एक कंपनी डाउन है जो आईटी सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है। एक ही रीजन की वजह से इनका फाइनेंशियल रिजल्ट्स। तो अभी हम लोग बात करेंगे TCS के बारे में। तो TCS के टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के ऊपर आ चुके हैं। तो सेम थ्योरी यहाँ अगर आप देखोगे पहले दोस्तों मैंने सपोर्ट लेवल आपके साथ शेयर किया था। ये जो सपोर्ट लेवल इस लेवल्स के ऊपर 1 2 3 4 5 पहले भी बहुत बार हमें TCS ने सपोर्ट लिया था। लेवल्स क्या था? 3188 रुपीज़ का लेवल्स था। उसको पहले हमें TCS ने ब्रेक किया, ओके, फिर यहाँ कंसोलिडेट किया, फिर हमें तेज़े रेजिस्टेंस फिर ये ब्रेक किया था। जो सपोर्ट लेवल था वो बाद में रेजिस्टेंस लेवल के अंदर कन्वर्ट होता है। और रिसेंटली अगर आप देखोगे लेवल्स को हमें TCS दोस्तों ब्रेक कर सकता है। अगर TCS
₹3,188 का लेवल ब्रेक करे तो कौन से सपोर्ट के आसपास कंपनी आ सकती है, या फिर कंपनी का अगला हमें सपोर्ट लेवल क्या हो सकता है। तो ये लेवल्स दोस्तों आप अपने डायरी के ऊपर नोट करना। तो ये इन्फोसिस टीसीएस का हमें सपोर्ट आ सकता है 2,976 रुपीज़ के आसपास हमें टीसीएस का सपोर्ट लेवल हो सकता है। तो जिसके चलते जितना हमें इसके अंदर भी गिरावट हो उतना दोस्तों बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करके लंबे समय के लिए होल्ड करना। टीसीएस ने भी अपना रिजल्ट अच्छा परफॉर्म नहीं किया था, खुद कंपनी की तरफ से कमेंट्री निकल के आई। इन्फोसिस ने भी अच्छा से रिजल्ट परफॉर्म नहीं किया। फिर विप्रो का भी आने वाले समय के अंदर रिजल्ट आ सकता है, इसका भी मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है कि रिजल्ट्स के अंदर हमें जरूर फॉल हमें नजर आ सकता है। तो अगर दोस्तों विप्रो के भी रिजल्ट्स के अंदर फॉल आएगा तो विप्रो कौन से लेवल्स के ऊपर आएगा, चलिए हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले अगर आप ये देखोगे तो यहाँ मैंने विप्रो का टेक्निकल चार्ट पैटर्न ओपन किया है, देखिएगा इसके मतलब दोस्तों होगा क्या। अगर गिरावट से पहले दोस्तों अगर हमें लेवल्स पता होंगे तो हम लोग प्रिपेयर रह सकते हैं। अचानक से गिरावट होगा तो बहुत ज्यादा लोग पैनिक होकर सेल करते हैं, तो बहुत ज्यादा लोग सोचने लगते हैं कि हुआ क्या है। सही बात है। तो इसी रिगार्डिंग दोस्तों लेवल्स के बारे में हम लोग बात करें तो यहाँ अगर आप देखोगे तो जो विप्रो पहले जो विप्रो का जो सपोर्ट लेवल था ओके, उसको तो विप्रो ने ब्रेक किया। लेवल्स क्या था 375 रुपीज़ का लेवल। तो जब भी कंपनी अपना सपोर्ट लेवल ब्रेक करती है वो सपोर्ट लेवल बाद में रेजिस्टेंस लेवल के अंदर कन्वर्ट होता है। तो इसी लेवल के आसपास हमें विप्रो ने रेजिस्टेंस लिया और यहाँ से ही विप्रो के अंदर में फॉल नजर आ सकता है। और कहाँ तक विप्रो फॉल हो सकता है, गिरावट हो सकती है, तो ये लेवल भी नोट करना। तो 347 रुपीज़ के आसपास हमें सपोर्ट लेवल निकल के आ रहा है। अगर 347 रुपीज़ का भी सपोर्ट लेवल दोस्तों अगर विप्रो ब्रेक करे तो डायरेक्टली जो आपको विप्रो है ऑलमोस्ट हमें 321 रुपीज़ के आसपास हमें नजर आ सकते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा चांसेस नजर आ रहे हैं कि विप्रो कहाँ दोस्तों सपोर्ट ले सकता है। विप्रो जो सपोर्ट ले सकता है 347 रुपीज़ के आसपास, और यही ज़्यादातर दिन हमें कंसोलिडेट करें, होल्ड करें। और उसके बाद जिस साइड दोस्तों अभी ब्रेकआउट नजर आए ऊपर दोस्तों बहुत ज़्यादा चांस नजर आ रहे हैं कि बहुत अगर देर कंपनी एक ही लेवल्स के ऊपर दोस्तों कंसोलिडेट करे तो उसके बाद दोस्तों हमें कंपनी के अंदर आने वाले समय के अंदर हमें जरूर आपको रिकवरी नजर आ सकती है। तो जिस तरह से अभी इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो या फिर हैप्पीएस्ट माइंड, केपीआईटी जो भी कंपनी आईटी सेक्टर से बिलोंग करती है, अभी बहुत ज़्यादा लोग क्या करेंगे, इन कंपनी से अपना स्टेक सेल करेंगे। देखिएगा दोस्तों सेल कौन सी कंपनी के अंदर हमें करना चाहिए कि फॉर एग्जाम्पल आप फाइनेंस सेक्टर पकड़ लेना। अगर फाइनेंस सेक्टर के अंदर सिर्फ और सिर्फ बजाज फाइनेंस दोस्तों बुरा परफॉर्म करे, अगर बजाज फाइनेंस के ही अंदर गिरावट हो तो हम भी बजाज फाइनेंस से एग्जिट कर सकते। सही बात है। अगर सेक्टर अप है, बाकी जो कंपनीज वो अपने रिजल्ट अच्छा परफॉर्म कर रहे और सिर्फ बजाज फाइनेंस ने अपना रिजल्ट बुरा परफॉर्म किया तो वहाँ मैं क्या करूँगा, अपना स्टेक सेल करूँगा। लेकिन अगर पूरा सेक्टर डाउन है, फॉर एग्जाम्पल आईटी सेक्टर, अगर यह देखोगे पूरा सेक्टर डाउन है, अच्छी कंपनीज भी बुरा परफॉर्म कर रही है और बुरी कंपनीज तो बुरा परफॉर्म करे, तो दोस्तों मैं अच्छी कंपनीज के अंदर और ज़्यादा स्टेक या बाइंग करूंगा और ज़्यादा मैं खरीदारी करूंगा हर डिप्स के अंदर। तो यही दोस्तों मेन डिफरेंस होता है। और रिटेलर्स एक ही गलती करते हैं, हमें जब सेलिंग होता है तब रिटेलर दोस्तों बाइंग करने के लिए घबराते हैं, लेकिन जब बाइंग होता है, जब तेज़ी आती है, रैली आती है, तब तेज़ी के पीछे भागते हैं। ऐसे दोस्तों स्टॉक मार्केट के अंदर हमें सक्सेसफुल कोई बना नहीं सकता। क्या होता है, स्टडी करना होता है, एनालिसिस करना होता है, हर एक कंपनी के पैरामीटर्स को एनालिसिस करेंगे, गौर से देखेंगे तो ही आपके अंदर कॉन्फिडेंस हमें जनरेट होगा। और वही कॉन्फिडेंस ये की ऑफ सक्सेस आपको बन जाएगा आने वाले समय के अंदर। तो डरने की कोई बात नहीं। अगर गिरावट भी दोस्तों नजर आए तो गिरावट ये से नहीं बोल सकते, एक मार्केट ने फिर से हमें मौका दिया है आईटी सेक्टर के अंदर निवेश करने के लिए। इस तरह से अगर आप समझेंगे, बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करेंगे तो ही आने वाले समय में इस लेवल्स के ऊपर बिल्कुल भी दोस्तों इन कंपनीज आपको नहीं मिलने वाले। तो बढ़िया मौका होगा अगर इन कंपनीज के अंदर गिरावट होगी। तो जितना गिरे उतना बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करके फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी को लंबे समय के लिए होल्ड करना। तो चलो दोस्तों आज के लिए इतने। अगर वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।